लॉन्गी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जो हाइमो नाम है वो बेसिकली हमने निकाला था हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन से। ठीक है, ये हाइमो बनता है मतलब हाई एफिशिएंसी और मोनोक्रिस्टलाइन। तो इस वजह से हमने कहा कि जब हम अपने पैनल बनाएंगे तो उनका नाम हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन से। तो लॉन्गी ने हाइमो 5 को जब रिप्लेस करना था, लॉन्गी ने कहा कि हम ना दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। एक प्रोडक्ट टारगेट करेगा यूटिलिटी मार्केट को यानी पावर प्लांट, और एक प्रोडक्ट हम बनाएंगे जो कि टारगेट करेगा स्पेसिफिकली छतों को। हम जे सोलर को देख लेते हैं, एस्ट्रो एनर्जी को या इवन कैनेडियन, ये सब बायफेशियल में जा रहे हैं। तो आपका बायफेशियल थोड़ा पीछे नहीं रह गया इन सारी एडवांसमेंट्स के अंदर आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मेरे साथ उस्मान मऊद साहब हैं जो कि लॉन्जी कंपनी के सेंट्रल एशिया के टेक्निकल हेड हैं। लॉन्जी कंपनी का शुमार इस वक्त दुनिया की टीयर 1 कंपनीज में आता है जो कि इस वक्त सबसे अच्छे पैनल्स बना रही हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे ऐसे सवालात थे कि लॉन्जी के पैनल्स किस तरह से हैं, फिर कुछ नए मॉडल्स आए हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने उस्मान साहब को बुलाया है। तो आज हमारी पॉडकास्ट में और हमारे इस सेशन में हमारे साथ उस्मान साहब होंगे, तो ये हमें बताएंगे कि किस तरह से लॉन्जी कंपनी इस वक्त बाकी पैनल से ज़्यादा बेहतर है। जी वेलकम उस्मान साहब। शुक्रिया सर, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आजकल एक तो लॉन्जी के बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें लॉन्जी हाइमो 5 भी है, हाइमो 6 भी है और हाइमो 7 भी है। तो थोड़ा सा बताएं कि लॉन्जी ने हाइमो हाइमो करके क्या मार्केट में इतनी सारी हलचल मचाई हुई है। जी वकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, लॉन्गी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो हाइमो नाम है वो बेसिकली हमने निकाला था हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन से। ठीक है, ये हाइमो बनता है मतलब हाई एफिशिएंसी और मोनोक्रिस्टलाइन। वजह ये कि लॉन्गी सिर्फ मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, सन 2000 से सिर्फ मोनोक्रिस्टलाइन पे ही काम करती रही है। तो इस वजह से हमने कहा कि जब हम अपने पैनल बनाएंगे तो उनका नाम हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन से लेके चलेंगे। अब बात आ जाती है, आपने बिल्कुल सही कहा, इस टाइम हमारे 3 मॉडल मार्केट में हम सेल कर रहे हैं। उसमें हाइमो 5 है, हाइमो 6 है और हाइमो 7 है। हाइमो 5 एक्चुअली हमारा 2019 में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और वो पर्क टेक्नोलॉजी, मोनो पर्क हाफ कट जो कि मार्केट में भी जाना जाता है, ये इस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ पैनल है। अब देखें, जितनी भी सेल टेक्नोलॉजीज़ होती है ना, ये पर्क हो गई, एचजेटी हो गई, टॉपकॉन हो गई, जितनी भी सेल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं हर मैन्युफैक्चरर के पास होती हैं। अगर हम वही चीज़ बनाएं जो सब बना रहे हैं तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लॉन्गी का। तो हम हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ, अपने सेल्स में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं एडिशन। तो वो हाइमो 5 मोनो पर्क जो हमारा था वो था पर्क टेक्नोलॉजी पे, लेकिन उसके अंदर 2-3 चीज़ें एडिशन थी जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अमूमन हमारे हाइमो 5 की बाकी मोनो पर्क के मुकाबले में बिजली थोड़ी ज़्यादा बनती है। अगला इससे जब मोनोपर्क जो है ना, इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला टेक्नोलॉजी है। मतलब इस टाइम मेरा ये सवाल है कि हाइमो 6 बना के लॉन्ची ने क्या कमाल किया? देखिए, मोनोपर्क का अब देखें, सोलर टेक्नोलॉजी आपने देखा बड़ी तेज़ इवॉल्व कर रही है। एक ही टेक्नोलॉजी पे हम रह नहीं सकते, क्योंकि जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी थी वो ऑलमोस्ट अपनी, जो हमने कैलकुलेट की थी ना कि इस लेवल पे जाके इसकी पीक आ जाएगी, तो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट वो पीक अचीव कर चुकी है। तो इंडस्ट्री को ग्रो करते रहने के लिए अगली टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मोनोपर्क आई थी 2016-17 में, तो अब उसको रिप्लेस करने वाली टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ गई थी। तो हर किसी ने अपनी रिसर्च की, किसी ने एचजेटी पैनल बनाए, किसी ने टॉपकॉन के पैनल बनाए। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब हम नया पैनल अपना बना रहे थे, हमने ये देखा कि हमारे पैनल ना 2 डिफरेंट मार्केट्स में जा रहे हैं। हम लोग जब भी अपना पैनल बनाते थे ना, मतलब सिर्फ हम नहीं, सारे मैन्युफैक्चरर जब भी अपना पैनल बनाते हैं वो बनाते हैं इस जहन से कि ये पावर प्लांट्स में जाएगा। ठीक है, और जो पावर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो एक घर की रिक्वायरमेंट से बहुत डिफरेंट होती हैं। तो जब लॉन्गी ने देखा कि जी हमारे पैनल्स खाली पावर प्लांट में नहीं जा रहे हैं, हमारे पैनल्स तो घरों में भी जा रहे हैं, हमारे पैनल्स छतों पे, फैक्ट्रियों पे भी लग रहे हैं, हमारे पैनल्स फार्मर भी लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार देखें, इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो पावर प्लांट से बहुत फ़र्क है। तो लॉन्गी ने हाइमो 5 को जब रिप्लेस करना था, तो लॉन्गी ने कहा कि हम ना 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एक प्रोडक्ट टारगेट करेगा यूटिलिटी मार्केट को यानी पावर प्लांट, कुछ 600 मेगावाट, 1000 मेगावाट के जो प्लांट्स हैं उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे स्पेशली प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट हम बनाएंगे जो कि टारगेट करेगा स्पेसिफिकली छतों को। भाई हमारे घर की छत है, हमारी फैक्ट्री की छत है, हमारे प्लाजे की छत है, हमारे फार्मर हैं, उनकी लैंड है, उनकी इस तरह की जगह, जिसको हम कहते हैं डीजी मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन मार्केट, मतलब छोटी छोटी जो इंस्टॉलेशंस होती और हैं। मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर हैं ही ये वाली डीजी जी प्लांट्स ही हैं। पावर प्लांट तो एक आधा कायज़म सोलर पार्क में बना था और उसके बाद दोबारा तो मैंने
मैंने सुना बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में जितनी भी इस टाइम सोलर पैनल की सेल होती है वो सिर्फ डीजी मार्केट की होती है। तो जब हमने ये फैसला कर लिया कि हमने दो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट निकालने हैं, तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया हाइमो 6, जो कि हमने हाइमो 6 सिर्फ इसलिए उसका नाम रखा क्योंकि हमने उसको पहले डेवलप कर लिया था। दूसरा पैनल था हाइमो 7, उसको एक्चुअली हमने पहले डेवलप तो कर लिया था, लेकिन हम उसमें जो लॉन्गी होने के नाते कोई उसमें स्पेशल चीज़ होनी चाहिए थी ना, वो हम उस टाइम तक इनकॉर्पोरेट कर नहीं पाए थे, तो इसलिए उसको होल्ड करके रखा हुआ था हमने। तो वो हाइमो 6 के बाद लॉन्च हुआ तो उसका नाम हाइमो 7 पड़ गया। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमने रीब्रांडिंग शुरू किया, हाइमो 6 को अब हम X6 कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये ख़ास तौर पे हमें पाकिस्तान से फीडबैक मिली कि लोग ये समझते हैं कि 7 6 से अगला नंबर है, तो इसका मतलब है 7 नई टेक्नोलॉजी और 6 पुरानी टेक्नोलॉजी। हालांकि ऐसा नहीं था, हम लोगों ने तो दो सेपरेट मार्केट्स के लिए बनाया था। 7 हमने बनाया सिर्फ पावर प्लांट्स के लिए और 6 हमने बनाया डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, यानी घरों की छत और फैक्ट्रियों की छत और छतों के लिए हमने बनाया। तो जब हमें फीडबैक मिली कि जी लोगों ने कहा कि जी ये हमें लगता है कि आप 6 ख़त्म हो गए तो 7 आ गया, तो उसकी वजह से हमारी लॉन्गी कंपनी के जो हेडक्वार्टर उन्होंने फैसला किया हाइमो 6 को हम X6 का नाम देंगे, क्योंकि हाइमो 6 में जो हमने टेक्नोलॉजी डाली थी वो कहलाती है बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। अब बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी ना आप समझ लें प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसका मतलब ये है कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप सारी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब आप कहते हैं जी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर आ सकती है, आप कहते हैं एन-टाइप इसके ऊपर आ सकता है, आप कहते हैं पर्क वो इसके ऊपर आ सकता है, आप कहते हैं EJT वो भी इसके ऊपर आ सकता है, आप कहते हैं टैंडम जंक्शन वो भी इसके ऊपर आ सकता है। मतलब इस टाइम जितनी नॉन टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी बैक कॉन्टैक्ट पे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। और बैक कॉन्टैक्ट को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है, सबसे मुश्किल काम वो है, उसके बाद उसमें टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना रिलेटिवली ईजी है। तो हमने कहा कि बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ना बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं छतों के लिए, ठीक है। जब आप उसको पावर प्लांट लेवल पे देखते हैं ना तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स सामने आ जाते हैं, लेकिन जब आप छतों में देखते हैं तो उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो छतों में रिक्वायर्ड नहीं है, और वो उसके ना बहुत ज़्यादा फ़वाद जो हैं वो छतों में स्पेशली आपको बहुत मतलब उठ के सामने आते हैं। तो इस वजह से हमने फोकस ये किया कि हम जितनी डीजी मार्केट है उसको हाइमो 6 यानी अब जो हाइमो X6 है वो भेजेंगे, ठीक है, और जो हाइमो 7 है वो हम सिर्फ पावर प्लांट्स को बेचेंगे। बैक कॉन्टैक्ट मेरा ख्याल है अभी तक सिर्फ लॉन्ची ने ही इंट्रोड्यूस किया है, या पाकिस्तान में शायद बैक कॉन्टैक्ट वाला किसी और ब्रांड में तो मैंने अभी तक नहीं देखा। देखें जो बैक कॉन्टैक्ट पाकिस्तान में आपने जो नहीं देखा उसकी वजह ये कि बैक कॉन्टैक्ट के पैनल्स बहुत महंगे होते हैं। बैक कॉन्टैक्ट के पैनल्स इंट्रोड्यूस कराए थे एक सन पावर नाम की कंपनी है उसने, और उन्होंने बहुत इस पर अच्छा काम किया था। और ये जितने भी बैक कॉन्टैक्ट के पैनल्स अभी यूरोप में लगे हुए हैं या अमेरिका वगैरह में लगे हैं वो सन पावर के ही बनाए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं आया। सन पावर आया था इस ज़माने में आज से 2-3 साल पहले, तो लेकिन अब तो बहुत सालों से मैंने देखा है पाकिस्तान में सन पावर का कोई प्लान जी, और वजह यही होगी, आपको भी याद है जब सन पावर आया था तो जहां आपका पैनल लेट से 40 रुपये पर वॉट था, सन पावर का पैनल 120 रुपये पर वॉट था। तो वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से हम लोग क्योंकि कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा महंगा पैनल जितना मर्जी अच्छा हो, तो इस वजह से वो पाकिस्तान में चल नहीं पाई। लेकिन अभी भी वो दुनिया में मौजूद है। अब टोटल 3 कंपनीज हैं बैक कॉन्टैक्ट का बना रही हैं, एक सन पावर है, एक हम है और एक तीसरी कंपनी है। तो बैक कॉन्टैक्ट के जो ख़ास फ़वाद है ना, क्योंकि हमने जहन में ये रखा था कि ये लोगों के घरों की छत पे जाएगा, ये हमारी फैक्ट्रियों की छतों पे लगेगा, तो क्योंकि ये इस जहन से बनाया गया था तो इस वजह से ये छतों के लिए बहुत मुफीद पैनल है। हाइमो 7 जो है बेसिकली वो आपने जिस तरह एन-टाइप का नाम सुना है वो एन-टाइप का ही पैनल है, ठीक है। और उसमें क्योंकि बाकी एन-टाइप से हमने उसको बेहतर बनाना था तो उसमें हम जो एडिशंस कर रहे थे वो हमने कंप्लीट की थी, तो हाइमो 7 के नाम से लॉन्च पाकिस्तान में तो खैर वो आ नहीं रहा हाइमो 7, तो हम जो इस वक्त जो चल रहे हैं वो हाइमो 6 आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मिस अंडरस्टैंडिंग है या मिसकंसेप्शन है या वटर, जो उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं कि ये एक पुरानी पी टाइप टेक्नोलॉजी है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त एन टाइप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो लॉन्जी ने ये क्या किया है कि पी टाइप को नई टेक्नोलॉजी के अंदर पी टाइप को इंटीग्रेट कर दिया, ऐसा क्यों किया? देखें असल में जो मार्केट में एक परसेप्शन बन गया ना एन टाइप नई टेक्नोलॉजी और पी टाइप पुरानी टेक्नोलॉजी, ये गलत परसेप्शन है। वजह ये है कि एन टाइप और पी टाइप टेक्नोलॉजी नहीं है। एन टाइप और पी टाइप रॉ मटेरियल का टाइप है, ठीक है। और उसमें ये है कि जो सबसे पहला दुनिया का पैनल बना था वो एन टाइप के बना था। वो जो स्पेस मिशंस के लिए बन रहा जी, था। अब जब उन्होंने एन टाइप में पैनल बनाया, क्योंकि उस टाइम सिर्फ बनते ही स्पेस शटल्स के लिए और स्पेस मिशंस के लिए थे, उन्होंने ये देखा कि एन टाइप के स्पेस में जाने के बाद ना परफॉर्मेंस बुरी थी और पी टाइप की परफॉर्मेंस बेहतर थी। तो इस वजह से मार्केट सारी पी टाइप की तरफ शिफ्ट होकर रिसर्च पी टाइप में करना शुरू कर दी। अब जब
दुनिया में लगना शुरू हुए सोलर पैनल सन 2000 के बाद और बहुत बड़े लेवल पे लगना शुरू हुए, तो पी टाइप के कुछ नुकसानात सामने नज़र आना शुरू हो गए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पी टाइप, हम तो खाली पी टाइप कह देते हैं, लेकिन पी टाइप भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बोरॉन डोप पी टाइप, जितने हम डिस्कस करते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें लॉसेज हैं, इसमें ये इश्यूज़ हैं, वो बोरॉन डोप पी टाइप के हैं। और बोरोन पी टाइप की तो मेहरबानी है जो इतना सस्ता पैनल मिलता रहा है हम लोगों को, वरना जी एन टाइप की तो कॉस्टिंग भी तो बहुत ज़्यादा होती थी पहले, आज से 3-4 साल पहले। जी, एन टाइप की इनफैक्ट कॉस्टिंग अभी भी ज़्यादा है, अभी सिर्फ सस्ती इसलिए हुई है क्योंकि आपको पता है चाइना में इस टाइम माल की कीमत कम हुई हुई है, जो रॉ मटेरियल की कीमत कम हुई है, उस वजह से वो अफोर्डेबल लेवल पे आ गया। तो हमने पी टाइप में ना गैलियम डोप टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हमने काम किया था और वो हमने 2019 में मुतारिफ़ कराई थी। और उसका जो फ़ायदा था वो ये कि जो बोरॉन डोप पी टाइप में इश्यूज़ थे ना, वो उसमें नहीं आते। और लॉन्गी का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लॉन्गी इतने बड़े स्केल पे काम करता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत कम कीमत में ले आता है। अब जिस तरह जब मोनोपर्क पैनल थे, उस टाइम आपने देखा होगा कि लॉन्गी का जो हाइमो 5 था, हालांकि उसमें गैलियम डोप्ड पी टाइप था, जिस वजह से वो अच्छा परफॉर्म करता था, तो वो जो बाकी पी टाइप थे उनसे मार्केट में कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मतलब इसका 19-20 इसका फ़र्क था। जो गैलियम की डोपिंग के बाद ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होने के बाद कोई डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द बोरोन डोपिंग या और गैलियम डोपिंग के साथ? जी, अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब बोरॉन का जो इशू आता है ना, जिस वजह से उसकी डिग्रेडेशन होती है, वो सबसे मेजर जो उसका प्रॉब्लम है कि बोरॉन जब भी हम सेल बनाते हैं तो उसके अंदर ना थोड़ी क्वांटिटी में ऑक्सीजन रह जाता है, और जब वो हम उसको लाइट देते हैं तो वो बोरॉन जो है वो ऑक्सीजन जो रह गया होता है सेल के अंदर उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। उसको हम कहते हैं बोरॉन ऑक्सीजन पॉइजनिंग। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपको बड़े मज़े की बता दूं, आपको भी शायद नॉलेज में है कि जब हम कहते हैं पी टाइप, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ पी टाइप है। इसके अंदर ना सोलर पैनल के अंदर हमेशा एक पी एन जंक्शन होता है, मतलब पी टाइप भी होगा, उसमें एन टाइप की लेयर ज़रूर होगी। इस तरह एन टाइप जो होगा उसके ऊपर पी टाइप की लेयर ज़रूर होगी। तो जो जब हम पी एन जंक्शन बनाते हैं पी टाइप को बेस रख के, यानी उसको पी टाइप करके, तो उसके ऊपर एन टाइप की लेयर बिल्कुल मौजूद होती है, और वो फॉस्फोरस से ही होती थी शुरू से, अभी भी फॉस्फोरस से ही होती है। जब गैलियम से करते हैं तो अगेन उसके ऊपर एन टाइप की लेयर फॉस्फोरस से होती है, लेकिन गैलियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। तो हमारे पास जो वो जो प्रॉब्लम थी ना कि पी टाइप में जिस वजह से डिग्रेड करता था, और हम उसकी जो कहते लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन है वो फिर कम हो जाती है वो या बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं ख़त्म होती? है। अच्छा, दैट्स हाँ, मतलब हमने इसकी एक्चुअल टेस्टिंग की थी, बल्कि दैट मींस के इन शॉर्ट आपका जो पी टाइप पैनल है उसकी भी एलईडी जो है वो उतनी है जितना एन टाइप के किसी और पैनल के बराबर है। डू यू वांट टू से दिस? जी, इसमें ना असल में जो थ्योरेटिकली आती है ना, थ्योरेटिकली एन टाइप की कम है, थोड़ी सी और कम है, ठीक अच्छा, है। जो फ़र्क बनता है ना वो 0.1% का फ़र्क बनता है, मतलब इससे भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि ये वाला जो फ़र्क है शायद हमारी जो छतों पे जो सोलर पैनल लगा रहे हैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब 0.1% का आपके पहले साल में फ़र्क है, उसके बाद सारे साल थ्रू आउट आपका सेम है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करें। इस वजह से हम पी टाइप पे फोकस ये करते बताएं लॉन्जी एचजेटी टेक्नोलॉजी कब लेके आ रहा है और क्या ला भी रहा है या नहीं ला रहा? हैं। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था मोनोपर्क को रिप्लेस करना है, उसको किस टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना है, अभी सारे अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। एच भी एक ऑप्शन है, ठीक है, और जो टॉपकॉन है जिसको मार्केट में एन टाइप कहा जाता है वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है। बैक कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये तो छतों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म यही है। तो आइंदा टॉपकॉन भी अगर इम्प्लीमेंट करना होगा हम बैक कॉन्टैक्ट पे करेंगे, एच भी इम्प्लीमेंट करना होगा बैक कॉन्टैक्ट पे करेंगे छतों के लिए, ठीक है। हमारे अब दो पैनल निकला करेंगे, एक पैनल निकला करेगा एक्स नेम से, मतलब जिस तरह X6 है, अब X7 निकलेगा इसका, फिर X8 निकलेगा, जब भी इसमें इंप्रूवमेंट आएगी तो X के साथ नंबर चेंज होगा। इसका मतलब है ये छतों के लिए डिज़ाइन है। और जो हमारा स्टैंडर्ड नंबर चल रहे होंगे जो बाइफेशियल रेंज में निकलेंगे, वो बड़े सिस्टम्स के वो लिए। बड़े सिस्टम्स के लिए ये होंगे। बताएं टॉपकॉन के अंदर हम देख रहे हैं इस वक्त, अगर हम जे सोलर को देख लेते हैं, एस्ट्रो एनर्जी या जिनको या इवन कैनेडियन, ये सब बायफेशियल में जा रहे हैं। तो आपका बायफेशियल थोड़ा पीछे नहीं रह गया ये इन सारी एडवांसमेंट्स के अंदर आते आते? नहीं नहीं, देखें जो बाइफेशियल में, देखें एक तो जब हम कहते हैं ना छत के लिए बेहतरीन पैनल है मोनोफेशियल, वजह ये है कि बाइफेशियल, अब देखें बाइफेशियलिटी आपने देखा होगा डेटा शीट पे पीछे मेंशन होती है, काफ़ी दुकानदार मैंने देखा है वो बाइफेशियलिटी का फैक्टर 30% दिखा के पैनल बेच देते हैं। हमारी अपनी स्टडी ये कहती है कि बाइफेशियलिटी का जो गेन आप छत पे ले सकते हैं, अगर आपकी छत पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई टैंकी नहीं है, कोई ममटी नहीं है, बिल्कुल खुली छत है और आपने स्ट्रक्चर एलिवेटेड लगाया हुआ है, तब जाके आप कोई 3-4% का गेन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का गेन आप नहीं ले सकते। जब आप
आपकी टैंकी भी आ जाती है, जब आपकी ममटी भी आ जाती है, जब आपके एसी के आउटर भी आ जाते हैं, तो आपकी वो बाईफेशियलिटी का वो गेन नहीं आता आपके पास। इस वजह से हम कहते हैं कि भाई एक बाईफेशियल पैनल की कीमत होती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, ठीक है, उसको लगाने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने जब वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर सकते तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे के वो चीज़ क्यों ख़रीद रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मसला ये है कि आपको किसी ने आके बेच देना पैनल और आपको कहना जी बायोफेशियलिटी लो, 30% गेन है, मसला ही कोई नहीं। आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, अक्सर बाइफेशियल और इसका 1 सेंट का फ़र्क रहता है, लेकिन आजकल की मार्केट में हम देखते हैं तो आजकल तो बाइफेशियल का रेट भी तकरीबन चाइना में वही है जो नॉर्मल किसी मोनोपर्क का पैनल है। तो इसी वजह से शायद लोग बाइफेशियल पैनल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि मोनो और बाइफेशियल का अगर रेट सेम है तो लोग कहते हैं चले कुछ ना होने से तो बेहतर है कि बैक साइड से 1-2% या इवन 3% मिलेगा। लॉन्जी बाइफेशियल पैनल ही नहीं निकाल रहा है। नहीं बायोफेशियल पैनल है, बल्कि ये इतनी ये डिमांड बैक आई। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइफेशियल पैनल्स लॉन्जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर? जी, हमने इंशाल्लाह मार्च में इंट्रोड्यूस कर देना हाइमो X6 का बायोफेशियल। ओके। वजह असल में हमारी फिर भी यही है कि भाई बायोफेशियल ना लें छतों के लिए। वो मतलब अगर देखें कस्टमर ज़िद करेगा तो हम तो कह देंगे ठीक है यार सही है, एक्स्ट्रा पैसे हमें मिल जाएंगे, हम ले लो, ठीक है। लेकिन हमें ये कंसर्न होता है कि जी बाद में जब आउटपुट नहीं आनी ना, जो कि दुकानदार ने कहा था 30% एक्स्ट्रा आएगी, तो लोगों ने दुकानदार को नहीं कहना, लोगों ने लॉन्गी ने पैनल ख़राब बनाया था, ठीक है। वो हम नहीं चाहते, हम इसलिए एजुकेट करते हैं कि जी बाईफेशियल पैनल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मतलब आप कहते हैं लेना ही मैंने बाईफेशियल है तो फिर आप बाईफेशियल ले लें, हमें कोई मसला नहीं है। और हाइमो 7 हमने बाईफेशियल ही लॉन्च किया। अच्छा, एक आपका जो सवाल था कि सारे क्यों बाईफेशियल में लॉन्च करें और हम क्यों नहीं बाईफेशियल में लॉन्च करें, तो असल में ना देखें एन टाइप और टॉपकॉन ना ये रिलेटिवली न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ हैं। इनकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव केस स्टडीज़ नहीं है, डिटेल में पता नहीं है कि इसने लॉन्ग टर्म में कैसा बिहेव करना है। कुछ स्टडीज़ असल में आई हैं जो कि ये कहती हैं कि लॉन्ग टर्म में मोनोफेशियल टॉपकॉन जो है उसमें मसले आते हैं, ठीक है। उस उस स्टडी के बेसिस है कुछ, ठीक है। वो कहते हैं जब ख़ास तौर पे ह्यूमिड इलाकों में आप लगाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कितनी सही है और एक्चुअल में इस रियल वर्ल्ड में कितना उसके रिजल्ट्स उससे उस स्टडी से मिलते जुलते आते हैं वो अभी हमें नहीं पता। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर उस चीज़ को रिस्क नहीं करना चाहते। जब एक स्टडी है, एक वेल नोन इदारे ने स्टडी दी है कि ये आपका एन टाइप टॉपकॉर्न को जब आप मोनोफेशियल बना के ह्यूमिड इलाकों में लगा रहे हैं या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बाकी उसको रिस्क नहीं करना चाहते। तो इस वजह से सारे उसको बाईफेशियल में ही लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, आपने हमें टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी लॉन्जी कंपनी के बारे में, लॉन्जी के पैनल्स के बारे में। अगर आप कुछ मजीद पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस्मान साहब से उनके जवाब ले सकें। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, बहुत बहुत थैंक्स शुक्रिया।